अनन्या एक छोटे शहर से पढ़ाई पूरी करके एक बड़ी कंपनी में पहली बार नौकरी करने आई थी। नई जगह थी, नए लोग थे और नए सपने। पहले ही दिन उसकी मुलाकात ऑफिस के सबसे स्मार्ट और कामयाब एम्प्लॉय विवेक से हुई। विवेक सबका फेवरेट था, हैंडसम था और सबसे बड़ा घमंडी था। पहले कुछ दिनों में ही अनन्या और विवेक के बीच काम के बहाने बातें होने लगी। देर रात प्रोजेक्ट डिस्कशन, मीटिंग और चुपचाप कॉफी। धीरे धीरे अनन्या को एहसास हुआ कि उसका और विवेक का साथ अच्छा लगने लगा है। विवेक भी उसके साथ गया और मेहनत से खिंचता चला गया। पर ऑफिस में गॉसिप तेज हो गए। लोगों ने बात फैलानी शुरू कर दी कि विवेक का अफेयर नई लड़की से साथ चल रहा है। एचआर को शिकायत पहुंची और विवेक को वार्निंग मिली। वो अनन्या से दूर रहने लगा। अनन्या को समझ नहीं आया कि उसने क्या गलती की। काम के बीच में ही विवेक अब नजरें चुराने लगा था, लेकिन फिर भी दोनों रात में सीक्रेटली ईमेल्स और मैसेजेस करते थे। वही पुरानी मीठी बातें और वही कॉफी जोक्स। इसी बीच अनन्या की टीम में एक नई सीनियर मैनेजर मृदुला आई। उसने गॉसिप को अपने फायदे के लिए यूज किया। उसने अनन्या को मीटिंग में अपमानित करना शुरू कर दिया। उसके आइडियाज रिजेक्ट करने लगे। विवेक को भी पता चल गया था कि मृदुला उसकी शिकायत की थी ताकि वो नीचा गिरा सके। और विवेक खुलकर कुछ नहीं कह पाया क्योंकि मृदुला के पास ऐसे सबूत थे जो दोनों के पर्सनल चैट को गलत साबित कर सकते थे। अनन्या के लिए अब ये मोहब्बत बोझ बन गई थी। वो लेट नाइट अकेले कैबिन में बैठकर काम करने लगी। रोती भी थी और खुद को संभालती भी थी। एक रात विवेक ने उसके लिए कॉफी बना दी, पर तभी मृदुला ने दोनों को साथ देख लिया। अब अनन्या को पता था कि ऑफिस पॉलिटिक्स और लोग उसके प्यार को कभी चैन से जीने नहीं देंगे। अनन्या को समझ आ गया कि प्यार तो दिल से था, लेकिन इस ऑफिस में उसकी कोई जगह नहीं थी। उसने ठान लिया कि वो अब इस पॉलिटिक्स में हार नहीं मानेगी। वो मोहब्बत को दिल में रखकर काम से अपनी इज्जत वापस पाएगी। और विवेक वो बस चुपचाप देखता रहा क्योंकि उसे पता था ये मोहब्बत अधूरी ही रहने वाली है। अब अनन्या का पूरा ध्यान सिर्फ काम पर रहता था। उसने गॉसिप, ऑफिस पॉलिटिक्स और विवेक से भी थोड़ी दूरी बना ली। वो लेट नाइट रिपोर्ट्स बनाती, क्लाइंट से सीधे बात करती और अपने प्रेजेंटेशन खुद डिफेंड करती थी। धीरे धीरे पूरे ऑफिस में लोग उसकी मेहनत को मानने लगे, लेकिन मृदुला को ये सब पसंद नहीं आ रहा था। उसे डर था कि कहीं अनन्या उसकी पोजीशन को ही चैलेंज न कर दें। और एक दिन कंपनी में बड़ा प्रोजेक्ट आया। करोड़ों की डील थी। मृदुला को उम्मीद थी कि विवेक ही लीड होगा, लेकिन मैनेजमेंट में चौंकाने वाला फैसला ले लिया। अनन्या को प्रोजेक्ट हेड बना दिया। सब लोग हैरान थे और अनन्या खुद पे यकीन नहीं हो रहा था। उसके अंदर डर भी था और कहीं वो फेल ना हो जाए इस बात की सोच भी। विवेक ने उसे अकेले में बधाई दी और बस इतना कहा कि अब दिखा दो कि तुम सिर्फ किसी की फेमस नहीं हो, खुद की कहानी और पहचान हो। अनन्या ने बस सिर हिलाया। उसकी आंखों में फिर से वही पुराना भरोसा लौट रहा था। पर मृदुला चुप नहीं बैठी। उसने अनन्या की टीम में गलत लोग बैठा दिए जो उसकी मदद करने के बजाय काम में गलती करने लगे। क्लाइंट मीटिंग में गड़बड़ियां होने लगी। उधर ऑफिस में फिर से विश्वास शुरू हो गए। देखा, बिना विवेक के ये कुछ भी नहीं कर पाएगी। अनन्या को एक दिन लेट नाइट कॉन्फ्रेंस रूम में बैठाकर अकेले रोना पड़ा। पर उसी रात उसने ठान लिया, चाहे कोई भी साथ दे या ना दे,
वो किसी को अपनी मेहनत को हराने नहीं देगी। अगले दिन वो सीधी मृदुला के सामने आई और बोली, मैम मैं लड़खड़ा सकती हूँ लेकिन गिरूंगी नहीं, आपको देखना है तो देखिए। विवेक ने दूर से ये सब देखा। वो कुछ नहीं बोला, बस एक छोटा सा मैसेज किया, प्राउड ऑफ यू अनन्या, कीप गोइंग। अभी साफ हो गया था कि अनन्या को अपनी लड़ाई अकेले ही लड़नी थी। मोहब्बत उसके लिए अब एक मीठी याद बन गई थी, पर लड़ाई इसकी पहचान थी। अब अनन्या ने तय कर लिया था कि वो इस प्रोजेक्ट को हर हाल में पूरा करके दिखाएगी। उसने टीम में बैठे उन लोगों को पहचान लिया जो जानबूझकर गड़बड़ी कर रहे थे। एक एक करके उसने सबकी गलती पकड़कर सबूत बना दिया और मैनेजमेंट के सामने रख दिया। कंपनी को भी समझ आ गया कि मृदुला ने ही अंदर से कोई साजिश की थी और धीरे धीरे मृदुला की पावर कम होने लगी। विवेक ये सब दूर से ही देख रहा था। वो कई बार चाहता था कि अनन्या के पास जाकर उसका हाथ पकड़ ले और उसे कह दे कि वो अकेली नहीं है, लेकिन फिर रुक जाता था। उसे अपनी मजबूतियां और ऑफिस की पॉलिटिक्स रोक लेती थी, मगर वो हर लेट नाइट उसे सीक्रेटली मेल करता था, बस इतना कहकर डोंट गिव अप। इधर क्लाइंट को अनन्या की मेहनत दिखने लगी थी। आखिरी मीटिंग में जब अनन्या ने खुद प्रेजेंटेशन दी तो पूरा बोर्ड तालियों से गूंज उठा था। उसी दिन उसने अपनी टीम से साफ कहा था, जो मेरे साथ नहीं चल सकता वो आज से मेरी टीम का हिस्सा नहीं है। अब अनन्या का नाम पूरे ऑफिस में गूंजने लगा था। लोग जो उसके पीछे उसकी इज्जत उछालते थे, वही अब उसकी तारीफ करते थे। लेकिन इसी बीच विवेक का ट्रांसफर किसी और ब्रांच में हो गया। उसके जाने की खबर सुनकर अनन्या के अंदर एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। उसने ना रोया और ना कुछ कहा, बस एक आखिरी मेल लिखा, थैंक यू विवेक, तुम ना होते तो मैं ये लड़ाई शायद हार जाती। विवेक ने जवाब दिया, कभी लोग की हार नहीं है, तो मेरी कॉफी याद कर लेना। इतना कहकर अनन्या मुस्कुराई। उसे पता था ये कॉफी अब उसकी जिंदगी में कभी वापस नहीं आने वाली। अब अनन्या ने अपनी मोहब्बत को दिल में रखकर अपनी पहचान को सबके सामने रख दिया। ऑफिस की पॉलिटिक्स को हराकर उसने साबित कर दिया वो किसी गॉसिप या रूमर से बड़ी है। मोहब्बत अधूरी थी, मगर अब वो लड़की खुद पूरी हुई है। विवेक के ट्रांसफर के बाद अनन्या का ऑफिस पहले जैसा नहीं रहा। जिस कॉर्नर डेस्क पर वो कभी हर सुबह उसे देखती थी, अब वो खाली रहता था। मगर काम की फाइलें, क्लाइंट्स की कॉल और रोज बदलते मीटिंग्स ने उसे ज्यादा सोचने नहीं दिया। अब अनन्या को हर प्रोजेक्ट में आगे रखा जाता था। एचआर जिसने उसे कभी वार्निंग दी थी, वही अब उसे एम्प्लॉयज के लिए इंस्पिरेशन बताने लगी। मृदुला को आखिरकार कंपनी छोड़नी पड़ी। उसके गेम अब सबके सामने आ चुका था। एक दिन अचानक अनन्या के पास एक कुरियर आया। कोई रिटर्न एड्रेस नहीं था। जब उसने लिफाफा खोला तो उसमें सिर्फ एक कॉफी मग था और उस मग पर लिखा था, स्वीट कॉफी फॉर अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। अनन्या समझ गई कि विवेक ने ही भेजा है, कहीं दूर से और बिना कुछ कहे। वो मग उसने अपनी डेस्क पर रख लिया, जैसे कोई अधूरी चीज फिर से हमेशा उसके साथ है। अब कई बार उसने जूनियर से पूछते हैं कि मैम आप इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हैं। वो बस हल्की सी स्माइल देती हैं और कहती हैं, कभी कभी अधूरी मोहब्बत भी आपको पूरा कर देती है। धीरे धीरे अनन्या को ऑफिस में नई टीम मिल गई, जो उसे बॉस की तरह नहीं मेंटोर की तरह मानने लगी। वो लेट नाइट्स अब अकेले नहीं बैठती थी। उसकी मेहनत अब उसकी पहचान बन गई थी। कई बार खिड़की से बाहर देखती थी तो दिल में कहीं न कहीं एक पुरानी कॉफी की खुशबू महसूस होती थी। वो मुस्कुराती और खुद से कहती थी, बस इतना ही काफी है।
कई साल बीत गए। अब अनन्या उसी कंपनी में सीनियर मैनेजमेंट में थी। उसका नाम अब नए लोगों के लिए एक मिसाल बन चुका था। उसके इर्द गिर्द अब वही लोग थे जिनकी नजरें कभी उसके खिलाफ थी। अब वही लोग उससे सीखते हैं। वो अब भी अपनी टेबल पर वही पुराना कॉफी मग रखती है, स्वीट कॉफी फॉर अ स्ट्रॉन्गर। कोई नहीं जानता था इसके पीछे क्या कहानी थी। एक दिन कंपनी की एनुअल मीटिंग थी। बड़े बड़े ब्रांचों के लोग आए थे। अनन्या एक प्रेजेंटेशन के लिए स्टेज पर थी। प्रेजेंटेशन खत्म होते हैं तो वो नीचे उतरी। उसे पीछे से किसी ने आवाज दी, विवेक। वो पलट कर देखती है, सामने वही पुराना चेहरा। अब बालों में हल्की सी सफेदी थी, लेकिन मुस्कान अभी भी वही थी। वो दोनों कुछ पल बस एक दूसरे को देखते रहे। कोई फॉर्मल हैंडशेक नहीं, कोई प्रोफेशनल स्मॉल टॉक नहीं, बस एक हल्की सी हंसी। धीमे से विवेक ने कहा, अब भी बिटर कॉफी पीती हो? अनन्या ने वही पुराना मग दिखाकर जवाब दिया, अब भी मीठी ही पसंद है, बस अब कड़वाहट से डरती नहीं हूँ। वो दोनों कॉरिडोर के कोने में थोड़ी देर बैठे। पुराने किस्से, वो पहले कॉफी और वो पहले नाइट ईमेल्स, सब याद आया। विवेक ने कहा, मैंने सोचा था कि कॉफी रोमांस फालतू की चीज होती है, पर वो फालतू की चीज ही सबसे बड़ी ताकत बनी। अनन्या ने बस मुस्कुरा कर कहा, हमारी कहानी मुकम्मल तो नहीं हुई है, पर मेरी जिंदगी को पूरा कर गई है। विवेक वापस दूसरी सैर चला गया। दोनों के रास्ते अब भी अलग थे, लेकिन इस बार कोई अधूरापन नहीं था। बस एक तसल्ली थी कि कभी कभी कोई रिश्ते मिलने के लिए नहीं, सिर्फ संभालने के लिए होते हैं। काफी वक्त गुजर गया। अनन्या अब अपनी कंपनी में एक नए प्रोजेक्ट संभाल रही थी, जिसमें युवाओं को कॉर्पोरेट ट्रेनिंग दी जाती है। उसे हमेशा लगता था कि नई पीढ़ी वो वही गलती नहीं दोहरानी चाहिए जो कभी उसने और विवेक ने की थी। अपनी पहचान को प्यार से कमजोर न होने दे। एक दिन ट्रेनिंग रूम में वो नए ट्रेनिंग्स को कहानी सुना रही थी, बिना नाम लिए। उसने बस इतना कहा था, हमेशा याद रखना, ऑफिस की वॉल्स में मोहब्बत छुप सकती है, पर पहचान नहीं। खुद को कभी किसी रेमर से छोटा मत मानो। ट्रेनिंग खत्म होते ही एक लड़की उसके पास आई, वही घबराई सी जैसे कभी अनन्या खुद थी। उसने कहा, मैम, क्या ऑफिस में सच्चा प्यार पॉसिबल है? अनन्या कुछ देर मुस्कुराई, फिर उसने उस लड़की को अपना वही कॉफी मग दिखाया और बोली, हाँ पॉसिबल है, लेकिन अगर वो अधूरा रह जाए तो भी टूटना मत। उस लड़की ने धीरे से कहा, आप आज भी उससे बात करती हैं? अनन्या ने खिड़की के बाहर देखा। हल्की सी धूप थी और वही पुरानी यादें आंखों में तैर रही थी। उसने धीरे से जवाब दिया, कुछ लोग लौट कर नहीं आते, बस किसी मेमोरी में हमेशा के लिए रह जाते हैं। उसी शाम अनन्या के फोन पर एक पुराना ईमेल खुला। सेंडर था विवेक मेहरा, सब्जेक्ट था स्टिल स्वीट और मैसेज था, कभी लगे कि कॉफी फीकी पड़ रही है तो बता देना, एक और मग भेज दूंगा। अनन्या ने पढ़कर लैपटॉप बंद किया। एक सुकून की मुस्कान आई। अब उसे उसका लौटता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो जानती थी अधूरी मोहब्बत भी कभी खोती नहीं है। कुछ दिनों के बाद कंपनी ने अपनी सालाना सक्सेस मीट रखी, जिसमें पुराने एम्प्लॉइज और स्पेशल गेस्ट्स को भी बुलाया गया। अनन्या ने सोचा भी नहीं था कि वो उस दिन विवेक को देखेगी, लेकिन इनविटेशन लिस्ट में उसका नाम था। जैसे ही अनन्या स्टेज से अपनी स्पेस देकर उतरी, सामने विवेक खड़ा था, एकदम वैसे ही जैसे सालों पहले कॉफी मग के पास कॉफी लिए खड़ा था।
इस बार दोनों के बीच फॉर्मेलिटीज नहीं थी, बस कुछ सेकंड की खामोशी और फिर एक हल्की सी मुस्कान थी। विवेक ने धीरे से कहा, अब भी कॉफी मीठी रखती हो? अनन्या ने जवाब दिया, अब तो बिना शुगर की जिंदगी मीठी लगने लगी। दोनों हंस पड़े, पर इसी हंसी में एक समझदारी भी थी। दोनों जानते थे जो अधूरा था वो कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन जो अधूरा ही है वो सबसे ज्यादा प्यारा था। इसी सक्सेस मीट में कंपनी ने एक न्यू ट्रेनिंग विंग खोलने का अनाउंसमेंट किया, जिसका हेड विवेक को बनाया गया। इसका मतलब था कि अब विवेक फिर उसी बिल्डिंग में काम करेगा जहां अनन्या थी। शायद किस्मत फिर से कोई खेल खेलना चाहती थी, लेकिन इस बार दोनों के दिल में कोई गलतफहमी नहीं थी, ना कोई छुपी उम्मीद, ना कोई गलत इरादा, बस एक सुकून कि लोग हमेशा दूर रहकर भी वापस आते हैं। अगले दिन दोनों ने एक कॉरिडोर में मिले। अनन्या ने बस कहा, वेलकम बैक मिस्टर मेहरा। विवेक ने हंसकर कहा, थैंक यू मिस शर्मा। इतना कहकर दोनों अपनी अपनी मीटिंग में चले गए, बिना पीछे देखे, क्योंकि अब दोनों को पता था प्यार का असली मतलब साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे को बिना बांधे भी दिल में जिंदा रखना होता है। विवेक के वापस आने के बाद ऑफिस में हल्की सी बेचैनी फिर से महसूस होने लगी थी। नए लोग इस पुराने एक्यूशन को नहीं जानते थे, लेकिन कुछ पुराने चेहरों को ये कहानी अब भी याद थी। धीरे धीरे ऑफिस में मुस्कुराहटें फिर से शुरू हो गई, ये दोनों फिर साथ। लेकिन इस बार अनन्या पहले जैसी नहीं थी। वो हर रूमर्स पर हल्का सा मुस्कुरा देती थी और अपने कैबिन का दरवाजा बंद कर लेती थी। उसे पता था कि कुछ बातें दोबारा होने की नहीं, बस संभल कर जीने की होती हैं। इसी बीच कंपनी में एक नई लड़की इंटर्नशिप शुरू हुई, रिद्धिमा, जो बहुत टैलेंटेड थी लेकिन थोड़ी निडर भी। रिद्धिमा जल्दी से विवेक के ट्रेनिंग टीम में काम करने लगी। उसकी ईमानदारी, एनर्जी और स्मार्टनेस ने सबका ध्यान खींचा, यहाँ तक कि विवेक भी उसकी तारीफ करने लगा। एक दिन अनन्या ने कॉरिडोर में रिद्धिमा को लेट नाइट विवेक के साथ वर्किंग रूम से निकलते देखा। कुछ देर के लिए उसके अंदर एक पुरानी चुभन उठी, जैसे कोई भूली याद फिर से दिल को हल्का सा खींच लाई हो। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला। उसने वही पुराना कॉफी मग देखा जो अब भी उसकी टेबल पर रखा था, और खुद से कहा, ये कहानी दोबारा नहीं लिखनी है। उधर ऑफिस में लोग अब नई कहानी करने लगे, अब की बार विवेक और रिद्धिमा। मगर अनन्या ने इस बार तय कर लिया था, वो किसी गॉसिप का हिस्सा नहीं बनेगी, ना किसी को अपनी पेस छीनने देगी। रिद्धिमा को धीरे धीरे समझ आने लगा कि उसके मेंटर और बॉस के बीच एक अधूरी कहानी कभी जिंदा थी, लेकिन अब वो अधूरी मोहब्बत किसी नई कहानी में नहीं बदलेगी। रिद्धिमा ऑफिस में तेजी से सबकी फेवरेट बनने लगी। उसकी मेहनत, आइडियाज और हर मुश्किल काम वो हंसकर कर देने की आदत ने उसका सबको चाहता बना दिया। विवेक भी अब उसको अक्सर लेट नाइट प्रोजेक्ट समझाता रहता। कई बार दोनों कॉफी मशीन के पास खड़े होकर देर रात बातें करते, ठीक वैसे ही जैसे कभी अनन्या और विवेक करते थे। अनन्या ये अब सब चुपचाप देखती थी। वो जानती थी ये कोई लव अफेयर नहीं है, पर फिर भी कहीं ना कहीं उसके दिल में एक हल्की सी जलन उठती थी। वो खुद से बार बार कहती थी, ये सब बचपना है, अब मैं वही पुराने अनन्या नहीं। लेकिन सच तो यही था कि कहीं ना कहीं दिल में अभी भी अधूरी कहानी से बंधा था। इसी बीच एक दिन रिद्धिमा ने अकेले में अनन्या को कॉरिडोर में रोक लिया। उसने थोड़े हिचकिचाते हुए कहा, मैम सब कह रहे हैं कि मैं विवेक सर के करीब आ रही हूँ, पर मैं बस अपना काम सीख रही हूँ सच में। अनन्या ने पहली बार उसके सिर पर हाथ रखा और कहा,
रिधिमा, जो मैंने झेला है तुम मत झेलना। ऑफिस में मोहब्बत से ज्यादा जरूरी खुद की पहचान है। रिधिमा की आंखों में रिस्पेक्ट साफ दिख रही थी और उसी रात रिधिमा ने विवेक से कहा, सर लोग कुछ भी कहें, मुझे सिर्फ सीखना है। आपके पर्सनल लाइफ में कोई जगह नहीं चाहती। विवेक थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर उसने हल्की सी मुस्कान में कहा, गुड अनन्या, मैं भी यही चाहती थी। और उस पल रिधिमा समझ गई थी, इस ऑफिस की दीवारों में सिर्फ एक कहानी अधूरी नहीं है, बल्कि वो कहानी ही इस जगह की सबसे बड़ी ताकत है। अब ऑफिस में लोग विश्वास करते हैं और अनन्या सिर्फ अपने कैबिन से मुस्कुरा कर सुनती है। रिधिमा अब उसकी आंखों में खुद को देखती है और समझ चुकी है कि किस मोहब्बतें मुकम्मल न होकर भी सिखा देती है, खुद से कोई बड़ा रिश्ता नहीं होता। काफी साल बीत गए, ऑफिस बदल गया, लोग बदल गए, काम का तरीका भी बदल गया, लेकिन एक चीज नहीं बदली, अनन्या की वही खिड़की वाली सीट और उस पर रखा हुआ स्वीट कॉफी मग। अब वो कंपनी की सबसे बड़ी सीनियर मेंटर बन चुकी थी। उसकी बातें नए लोगों के लिए गाइडलाइन बन जाती थी। रिधिमा अब एक कामयाब टीम लीडर थी। उसने अनन्या से जो सीखा, वो दिल से ज्यादा जरूरी खुद को संभालना होता है। विवेक अब भी उसी बिल्डिंग में था, लेकिन दोनों में अब सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता था, कभी मुस्कान और कभी हल्की बातचीत, बस इतना ही। एक दिन ऑफिस में एनुअल सक्सेस की पार्टी थी। सब पुराने एम्प्लॉयज हैं। अनन्या अपने कैबिन में अकेली बैठी थी। उसने वही पुराना मेल खोला जो सालों पहले विवेक ने भेजा था। कभी लगे कि कॉफी फीकी हो रही है तो बता देना। उसे एहसास हुआ अब उसे किसी मग, किसी मेल और किसी याद की जरूरत नहीं रही। वो खुद अब पूरी है। अधूरी कहानी ने उसे कभी टूटने नहीं दिया, बल्कि मजबूत बना दिया। पार्टी में विवेक उसके पास आया, हाथ में वही पुराना ब्रांड का कॉफी मग। उसने हंसकर कहा, लास्ट मग मिस शर्मा। अनन्या ने मुस्कुरा कर कहा, अब मग नहीं चाहिए मिस्टर मेहरा, अब मुझे अपनी कॉफी खुद बनानी आती है। दोनों हंस पड़े और बिना वादा किए और बिना कोई इमोशनल ड्रामा के अपनी अपनी जगह लौट गए। अब तो ना कोई रेमस था, ना कोई अफसोस, बस एक सुकून की कुछ मोहब्बतें जो पूरी ना होकर भी सच्ची हो गई। साल बीत गए। अब अनन्या उस ऑफिस में नहीं थी। उसने अपनी कंसल्टेंसी शुरू कर दी, जहां वो यंग प्रोफेशनल्स को सिखाती है कि ऑफिस में खुद को कैसे स्ट्रॉन्ग रखा जाए, कैसे रेमस से खुद को बचाया जाए और कैसे अपनी पहचान किसी के नाम से जोड़ी जाए। विवेक अब भी उसी कॉर्पोरेट सर्कल में है। कभी कभी इंडस्ट्री मीट में दोनों टकरा जाते थे। बस हल्की सी मुस्कान और एक कॉफी और फिर रास्ता अलग अलग, बिना कोई सवाल और बिना कोई वादा। एक दिन अनन्या को एक यंग गर्ल ने पूछा, मैम क्या कभी कोई ऐसी मोहब्बत होती है जो पूरी ना होकर भी छोड़ जाए? अनन्या ने अपनी डायरी से वही पुराना कॉफी मग स्टिकर निकाल कर लड़की को दे दिया और कहा, हाँ होती है, और वही तुम्हारी सबसे मजबूत ताकत होती है। कभी भी किसी अधूरी मोहब्बत से डरना मत, वो अधूरी रहकर भी तुम्हारे साथ रहेगी, बस दिल टूटने मत देना। उसी शाम अनन्या अपने ऑफिस बालकनी में बैठी थी। उसके पास अब भी वही पुराना मेल खुला था, लेकिन उसने उसे डिलीट कर दिया। वो जानती थी अब किसी मेमोरी की जरूरत नहीं है, वो खुद अपनी स्ट्रॉन्ग स्टोरी लिखेगी। विवेक भी किसी और शहर, किसी और कंसल्टेंसी की न्यूज़ देखता था, मुस्कुराता था और मन ही मन कहता था, काश, पर शायद अच्छा ही हुआ। कभी न मिलने वाले, कभी न साथ रहने वाले, फिर भी एक दूसरे को हमेशा संभाल कर रखने वाले। यही होती है ऑफिस वाली मोहब्बत, अधूरी मगर सच्ची। कुछ साल बाद अनन्या एक बड़े कॉर्पोरेट समिट में चीफ गेस्ट बनकर गई। सैकड़ों यंग प्रोफेशनल उसकी जर्नी सुनने आए थे। उसने उसके सवालों में वही पुरानी कहानी ढूंढी कि कौन था जिसने उसे स्ट्रॉन्ग बनाया।
पर अनन्या ने कभी नाम नहीं लिया। बस कहा कुछ कहानियां कहने के लिए नहीं होती, वो बस जीने के लिए होती है। समिट खत्म होते ही उसे बैक स्टेज में वही एक पुराना चेहरा दिखा, विवेक सालों बाद। अब उसके बालों में सफेदी थी, आंखों में वही पुराने गर्मजोशी, लेकिन लफ्ज कम हो गए थे। उसने बस हल्की सी हंसी में कहा, अब भी मग संभाल कर रखा है अनन्या। मुस्कुरा कर अनन्या ने कहा, अब मग नहीं है, अब खुद को संभाल रखा है। दोनों कुछ मिनटों में साथ बैठे, कोई पास डिस्कशन नहीं, ना कोई पुरानी यादें, बस वही दिल, वही प्यार, वही जज्बा। विवेक ने जाने से पहले अपनी जेब से एक छोटा सा कीचेन निकाला जिस पर लिखा था स्टे स्ट्रॉन्ग। उसने वो अनन्या को दिया और बस कहा, ये आखिरी निशानी, अब तुम्हें कुछ याद दिलाने की जरूरत नहीं। अनन्या ने वो कीचेन अपने पर्स में रख लिया। अब मग नहीं था, पर एक नया छोटा सिंबल हमेशा उसके साथ रहेगा, उस मोहब्बत का जो कभी पूरी न होकर भी उसे सबसे ज्यादा पूरी कर गई। जी हाँ, कभी कभी मोहब्बत अधूरी रहकर भी पूरी हो जाती है और वो हमेशा के लिए याद बन जाती है। और ऐसी मोहब्बत दिल से कभी नहीं जाती, बल्कि वो आपको स्ट्रॉन्ग बना देती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए फिर से कोई अधूरी मोहब्बत जो कि पूरी हो गई हो लेकर आऊं, तो हमारे चैनल प्रेम रोग को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही प्यार और दर्द भरी कहानियाँ जिसमें दिल है, दर्द है, प्यार है और अजीब सी सक्सेस भी है। ये सक्सेस आपको मजबूत बनाती है, आगे बढ़ाती है और उस टाइम आप कहेंगे आई एम ए मर्फ नाउ।